अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं फ़ाद हुसैन एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। मार्केट की अगर हम बात करें तो आज मार्केट का जो आगाज़ रहा उसमें बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ने आगाज़ जो है मुस्बत जोन में किया और इंट्राडे में तकरीबन 53 पॉइंट का इजाफा मार्केट करने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सेलिंग नज़र आई और मार्केट ने ड्यूरिंग द डे तकरीबन 219 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक कम रहे उस डिक्लाइन के अंदर। उसके बाद अब तक हमने देखा है कि मार्केट के अंदर किसी हद तक रिकवरी जो है आई है। और इस वक्त अगर हम बात करें बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की तो इस वक्त महज 35 पॉइंट माइनस के साथ 47,650 के लेवल पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आज इस वक्त कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के अंदर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो भरपूर नज़र आ रहा है, तो इससे इस चीज़ को जानने के लिए कौन से स्टॉक्स एक्टिव है इसको देखने के लिए हम टॉप 20 स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे जिनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि टॉप वॉल्यूम्स में सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक आज जगह बनाने में कामयाब हुआ है वो है हेस्कोल। हेस्कोल की अगर हम बात करें कुछ इस हवाले से, इस कंपनी के हवाले से हमने देखा कि कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। रिसेंटली हमने देखा कि इस कंपनी को डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर भी डाला गया PSX की जानिब से। इसके अलावा कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब है। सेल्स के अंदर जो है वो काफ़ी डिक्लाइन है। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली जो है अब लॉस जो है वो बुक करते हुए नज़र आ रही है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो हेस्कोल की जो इक्विटी है वो इस वक्त नेगेटिव हो चुकी है। जबकि डेट की अगर हम बात करें, जो कंपनी का टोटल डेट है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट की अगर हम बात करें उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल्स हैं कंपनी की, जो अकाउंट्स है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब नज़र आते हैं और यही वजह है कि उसका जो इम्पेक्ट है स्टॉक प्राइस के अंदर भी नज़र आ रहा है। आज की अगर हम बात करें हेस्कोल वॉल्यूम्स में सबसे टॉप पर है। इस वक्त तकरीबन 15.4 मिलियन शेयर्स तक का इस स्टॉक में काम हो चुका है और इस वक्त 64 पैसे ये स्टॉक माइनस है। जबकि बायर और सेलर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त ₹7.62 पे बायर, जबकि ₹7.63 पे इस वक्त मार्केट में हेस्कोल के अंदर सेलर मौजूद है। इंट्राडे हाई और लो की अगर हम बात करें तो हेस्कोल ने इंट्राडे हाई ₹707.84 का लगाया, जबकि जो लो था ₹7.52 का था। जबकि आज का ट्रेडिंग सेशन का जो आगाज़ था हेस्कोल का वो ₹7.76 से हुआ। अगला स्टॉक दूसरे नंबर पे जो टॉप वॉल्यूम के अंदर रहा है वो है WTL। लास्ट सेशन अगर हम फ्राइडे की अगर हम बात करें तो उस वक्त गालिबन जो WTL है वो टॉप पर था, नंबर 1 पे था वॉल्यूम चार्ट में। आज ये स्टॉक जो है वो दूसरे नंबर पे है। इस वक्त अगर हम WTL की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 15.2 मिलियन शेयर्स तक का काम WTL में हो चुका है, जबकि ये स्टॉक भी इस वक्त 10 पैसे माइनस है। ₹3.96 पे बायर है, जबकि ₹3.97 पे इस वक्त मार्केट में WTL के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹4.07 का आज का हाई है इसका, जबकि ₹3.93 का आज का इसका लो है। तीसरे नंबर पे स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके जो स्टॉक है वो आज थर्ड नंबर पे है वॉल्यूम लीडर्स में और इस वक्त तक 12.1 मिलियन शेयर्स तक का इस स्टॉक में काम हो चुका है। और इस वक्त अगर हम बात करें बायर सेलर्स की तो ₹49.77 पे बायर, जबकि ₹49.86 पे इस वक्त मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक ये स्टॉक ₹1.87 जो है वो ऐड करने में कामयाब रहा है। इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो आज ये स्टॉक ₹50 तक जो है वो हाई लगाया है, जबकि लो की अगर हम बात करें सुई नॉर्दर्न की तो SNGPL का जो इंट्राडे लो है वो आज का ₹48.80 तक का है। जबकि ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ जो सुई नॉर्दर्न गैस के स्टॉक ने किया वो ₹50 से ही किया, यानी कि जो कि आज का हाई है। आज टॉप थर्ड के अंदर वॉल्यूम्स में आने की वजह, आज कंपनी ने फाइनेंशियल्स भी अपने डिस्क्लोज़ किए फिस्कल ईयर 20 के, जिसमें कंपनी ने ₹4 तक का जो है वो कैश डिविडेंड अनाउंस किया है शेयर होल्डर्स के लिए। जबकि अर्निंग्स की अगर हम बात करें, बॉटम लाइन की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है SNGPL की उसमें कुछ कमी जो है वो देखने
देखने में नज़र आई है। जो ईपीएस रहा है वो 9 रुपये और गालिबन 46 पैसे तक का रहा है। मेन वजह अर्निंग में कमी की जो बज़ाहिर नज़र आती है उसमें काफ़ी हद तक जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें इजाफा नज़र आता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 4 रुपये का ज़बरदस्त कैश डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने आज अनाउंस किया, जिसकी वजह से जो SNGPL है वो टॉप थर्ड के अंदर जो है वॉल्यूम चार्ट में आज जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। जबकि चौथे नंबर पे जो कंपनी है वॉल्यूम्स के अंदर वो है KOSM। KOSM की अगर हम बात करें तो अब तक इस स्टॉक में 10.1 मिलियन शेयर्स तक का काम हो चुका है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की पोजीशन जो है वो है 6 रुपये 36 पैसे पे इस वक्त मार्केट में बायर, जबकि 6 रुपये 37 पैसे पे इस वक्त मार्केट में सेलर मौजूद है और अब तक 18 पैसे ये स्टॉक जो है वो ऐड कर चुका है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो आज का इंटरडे हाई है KOSM का 6 रुपये 56 पैसे का, जबकि लो है 6 रुपये 16 पैसे तक का। अगला स्टॉक के इलेक्ट्रिक केल की अगर हम बात करें तो इस वक्त 3 पैसे माइनस है। जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो 4 रुपये 3 पैसे बायर, जबकि 4 रुपये 4 पैसे पे इस वक्त मार्केट में के इलेक्ट्रिक में सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम अब तक इसमें 8.9 मिलियन शेयर्स तक का लग चुका है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें इंट्राडे की तो 4 रुपये 9 पैसे का हाई, जबकि 4 रुपये का आज का इसका इंट्राडे लो है। जबकि आज सेशन का जो आगाज़ है 4 रुपये 9 पैसे पे ही हुआ है, जो कि आज का इसका इंटरडे हाई बनता है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है सिल्क बैंक। जी नाजरीन, सिल्क बैंक की अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट में 1 रुपये 92 पैसे पे बायर और 1 रुपये 93 पैसे पे सिल्क बैंक में सेलर मौजूद है। और अब ये स्टॉक भी आज माइनस में है, तकरीबन 2 पैसे जो है इसकी जो शेयर प्राइस है वो मनफी जोन में है। जबकि टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में अब तक 5.2 मिलियन शेयर्स तक का जो वो लग चुका है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें वॉल्यूम्स में तो वो है बाइको। बाइको की अगर हम बात करें तो इस वक्त 29 रुपये ये स्टॉक माइनस है, 29 पैसे ये स्टॉक जो है वो माइनस है। जबकि जो बायर सेलर है वो है इस वक्त 11 रुपये 4 पैसे पे, जबकि जो सेलर है मार्केट के अंदर वो है 11 रुपये 5 पैसे पे। जबकि टोटल वॉल्यूम लगभग 7.3 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो लग चुका है। इंटरडे हाई लो की अगर हम बात करें तो 11 रुपये 39 पैसे का हाई है, जबकि 11 रुपये का लो है आज का इसका। नेक्स्ट शेयर जो है वो है पेस। पेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त पेस जो है 20 पैसे माइनस पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जबकि जो बायर सेलर है वो है इस वक्त 7 रुपये 43 पैसे पे बायर है, जबकि 7 रुपये 45 पैसे पे इस वक्त मार्केट में पेस के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो पेस के अंदर जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 5.2 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस वक्त लग चुका है। जबकि इंटरडे हाई लो की अगर हम बात करें तो 7 रुपये 70 पैसे का हाई, जबकि 7 रुपये 30 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें जो कि वॉल्यूम लीडर्स के अंदर टॉप 20 के अंदर मौजूद है वो है DNCCR डेंडोड सीमेंट के जो राइट इशू हुए हैं आज उनकी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज उसकी अगर हम बात करें राइट शेयर की जो ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है बायर्स का। यही वजह है कि इस वक्त जो DNCCR है वो 75 पैसे जो है वो पॉजिटिव है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की अगर हम बात करें तो 4 रुपये 21 पैसे पे बायर, जबकि 4 रुपये 24 पैसे पे इस वक्त मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम जो इस वक्त लग चुका है इसमें वो है तकरीबन 3.9 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो आज DNCCR का जो इंट्राडे हाई है वो है 4 रुपये 49 पैसे, जबकि लो है सिर्फ 3 रुपये का। नेक्स्ट TPL की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक इवन डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं इस ग्रुप के वो पिछले कई सेशन से जो है वो लाइमलाइट के अंदर नज़र आ रहे हैं। एक अच्छी खासी जो है वो रैली जो है वो तकरीबन हर स्टॉक जो इस ग्रुप का है उसके अंदर हम देख चुके हैं। आज की अगर हम बात करें TPL की तो TPL आज भी पॉजिटिव जोन में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 35 पैसे जो है इस वक्त ये स्टॉक पॉजिटिव है। और इस वक्त बायर सेलर की अगर हम बात करें स्टॉक में तो 18 रुपये 23 पैसे बायर, जबकि 18 रुपये 24 पैसे पे मार्केट में इस वक्त TPL के अंदर सेलर मौजूद है। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में अब तक जो वॉल्यूम लग चुका है वो 18 रुपये
31 पैसे पे बायर आने के बाद 6.7 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर जो है वो लग चुका है। डेफिनेटली इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में, ना सिर्फ इस स्टॉक में बल्कि इस ग्रुप के जो दीगर स्टॉक्स हैं उनमें भी इन्वेस्टर्स का भरपूर इंटरेस्ट आज भी जो है हमें नज़र आ रहा है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें TPL की तो 18 रुपये 38 पैसे का हाई, जबकि जो लो है 17 रुपये 11 पैसे का है। जबकि आज का जो ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ था TPL का वो 17 रुपये 50 पैसे पे हुआ। जबकि अगला शेयर जो टॉप 20 के अंदर है वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वो है हम नेटवर्क। जी नाजरीन, हम नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये भी पिछले कई सेशन से जो है वो हमें टॉप वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो जगह बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बैक टू बैक हर सेशन में टॉप 20 के अंदर जो है वो हम नेटवर्क का जो स्टॉक है वो मौजूद होता है। आज भी अगर हम देखें तो अब तक इस स्टॉक में 3 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम ऑलरेडी हो चुका है। इस वक्त ये स्टॉक जो है वो 11 पैसे माइनस है। जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में 8 रुपये 23 पैसे पे बायर, जबकि 8 रुपये 25 पैसे पे इस वक्त मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो 8 रुपये 35 पैसे का हाई, जबकि 8 रुपये 11 पैसे का इसका आज का लो है। जबकि ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ 8 रुपये 34 पैसे से किया आज हम नेटवर्क ने। अगेन उसके बाद अगर हम देखें टॉप 20 के अंदर वो है दीवान फारूक मोटर DFML। DFML भी एक ज़बरदस्त रैली पिछले कई सेशंस में जो है अपर लॉक हमने देखे हैं, उसकी मदद से एक अच्छी जो अपसाइड है वो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली मिल चुका है। इवन आज भी जो स्टॉक है तकरीबन 99 पैसे जो है वो प्लस है। और इस वक्त अगर हम बात करें दीवान फारूक मोटर की तो तकरीबन इस वक्त वॉल्यूम में 4.6 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम इस स्टॉक में हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो बायर है वो है 13 रुपये 35 पैसे पे, जबकि सेलर है 13 रुपये 38 पैसे पे। इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो 13 रुपये 39 पैसे का हाई है, जबकि 12 रुपये 25 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ दीवान फारूक मोटर का जो हुआ वो हुआ आज 12 रुपये 55 पैसे पे। तो एक अच्छी रैली दीवान फारूक मोटर में आज भी बरकरार जो है वो नज़र आ रही है। दीवान फारूक मोटर भी डेफिनेटली रिटेल का जो है वो फेवरेट स्टॉक है। इससे पहले भी जब हमने माजी के अंदर रैली देखी थी, जब हमने देखा था कि मार्केट जो है वो 50,000 का जो इंडेक्स है वो भी क्रॉस कर चुकी थी, उस वक्त भी हमने देखा था कि जिस तरह दीवान ग्रुप के दीगर स्टॉक जो है उन्होंने एक अच्छी रैली जो है वो बनाई थी मार्केट के अंदर। इसी तरह दीवान फारूक मोटर जो स्टॉक है ये भी 50 रुपये से ऊपर जो है वो जा चुका था। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक मैसिव हमने करेक्शन देखी, फिर हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट जो है वो इवन 36,000 का जो है लो भी लगाने में कामयाब रही। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ने जिस तरीके से मैक्रो जो है पूरे मुल्क के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर बेहतरी आते हुए नज़र आई। गवर्नमेंट ने अच्छे जो है वो इनिशिएटिव्स लिए, ख़ासतौर पे कोविड-19 को जिस तरीके से डील किया, फिर जिस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो ये वो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है मार्केट को लेके वो बेहतर हुआ। और उसके बाद अब मार्केट हमारे सामने है कि किस तरीके से मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली जो है वो ऑलरेडी दे चुकी है। इसके साथ साथ कई स्टॉक्स हैं जो कि अपने लो से बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर ऑलरेडी अब आ चुके हैं। वॉल्यूम्स भी पिछले कई सेशन में हमने देखा था कि बहुत बेहतर हुए थे, लेकिन अब कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स हैं मार्केट के अंदर वो काफ़ी हद तक जो है वो श्रिंक हो चुके हैं। अब अगले स्टॉक की अगर हम बात करें टॉप 20 के अंदर जो इस वक्त जगह बनाने में कामयाब रहा है वो है TPL प्रॉपर्टीज़। TPL प्रॉपर्टीज़ भी ऐसा स्टॉक है जो कि कई सेशन से जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी ये स्टॉक अपर लॉक पे इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 34 रुपये 36 पैसे जो कि अपर लॉक का रेट है, उस पर तकरीबन 2.49 मिलियन शेयर्स तक का अपर लॉक पे इस स्टॉक में बायर मौजूद है। जबकि आज की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें आज तकरीबन 5 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हुआ है। जबकि 2 रुपये 39 पैसे ये आज के सेशन में इस वक्त प्लस खड़ा है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 34 रुपये 36 पैसे का हाई, जबकि 32 रुपये 40 पैसे का लो है। जबकि आज के सेशन का आगाज़ 32 रुपये
₹49 से रहा। तो डेफिनेटली आज भी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है टीपीएल के स्टॉक्स के अंदर रैली की। जिस तरह टीपीएल की अगर हमने बात की वो भी पॉजिटिव जोन में है, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ तो इवन आज अपर लॉक पे जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है SKRS, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये स्टॉक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये इस वक्त जो है वो 11 पैसे माइनस है। ये स्टॉक भी हमने पिछले कुछ सेशन में बेहतर परफॉर्म करते हुए इसको देखा, लेकिन आज बाज़ाहिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग इस स्टॉक में नज़र आ रही है। यही वजह है कि ये स्टॉक इस वक्त 11 पैसे माइनस है, जबकि इस स्टॉक में बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो ₹13.75 पे बायर है, जबकि ₹13.79 पे जो है इस वक्त स्टॉक में सेलर मार्केट के अंदर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम तकरीबन 2.5 मिलियन शेयर्स तक का जो वो इसमें लग चुका है। जबकि इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो हाई लो बहुत ज़्यादा मैसिव है। देखें अगर अब तो इंट्राडे का जो हाई है आज SKRS का वो है ₹14.99 का, जबकि जो लो है वो है ₹12.86 का। यानी कि इंट्राडे हाई लो के अंदर मैसिव डिफरेंस है। यानी कि जो इंट्राडे हाई था उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने जो अपनी जो स्टॉक्स थी, जो होल्डिंग थी इसके अंदर, उसको जो है वो डेफिनेटली ऑफलोड किया है, वहाँ से सेलिंग आई है। यही वजह है कि इंट्राडे हाई के बाद जो है SKRS जो है वो इवन इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है DCL, अगेन दीवान ग्रुप का दूसरा स्टॉक। जिस तरह इससे पहले हमने दीवान फारूक मोटर की बात की, अभी दीवान सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी टॉप 20 वॉल्यूम्स के अंदर जो वो जगह बनाने में आज कामयाब रहा है। DCL इस वक्त 40 पैसे प्लस है, जबकि बायर सेलर्स की अगर हम बात करें तो DCL के अंदर जो बायर है इस वक्त वो है ₹12.41 पे, जबकि ₹12.45 पे इस वक्त DCL के अंदर सेलर जो है वो मार्केट में मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त 36 पैसे प्लस है ये स्टॉक, जबकि टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें DCL के अंदर तो वो अब तक 4.89 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में आज का जो है वो ऑलरेडी लग चुका है। जबकि इस स्टॉक के अंदर जो ट्रेडिंग सेशन था उसका आगाज़ जो है वो ₹12.19 पे हुआ, जबकि आज का जो इंट्राडे हाई और लो है इस स्टॉक का, इंट्राडे हाई की अगर हम बात करें तो वो है ₹12.70, जबकि इसका जो लो है DCL का वो है सिर्फ ₹12 का, लेकिन स्टिल पॉजिटिव है। जिस तरह दीवान फारूक मोटर के अंदर जो है वो हमें बायर नज़र आ रहा है, इसी तरीके से DCL के अंदर भी जो है वो आज बायर हमें नज़र आ रहा है। इस यही वजह है कि जो ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो वो ये जो स्टॉक है टॉप 20 के अंदर आज जगह बनाने में जो है वो कामयाब नज़र आ रहा है। अगेन अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है टेली टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। टेली की भी अगर हम बात करें तो वो भी ऑलरेडी एक अच्छा अपसाइड जो है इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी दे चुका है। आज की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये जो स्टॉक है इस वक्त 34 पैसे माइनस है, जबकि 34 पैसे माइनस के साथ इस वक्त जो बायर सेलर्स हैं टेली के अंदर वो है ₹15.34 पे बायर, जबकि ₹15.35 पे सेलर मार्केट के अंदर मौजूद है। डेफिनेटली 1 पैसे का इस वक्त बायर सेलर के अंदर डिफरेंस है, यानी कि जो लिक्विडिटी है स्टॉक के अंदर वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। यानी कि अगर इनकेस कोई इन्वेस्टर जो है वो इसमें एग्जिट लेना चाहता है तो उसको भी बहुत आसानी से जो है इस स्टॉक में एग्जिट जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त मिल सकता है। इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹15.75 का हाई है, जबकि जो लो है वो है ₹15.34 का, जबकि सेशन का जो आगाज़ किया टेली ने वो ₹15.70 से किया। आज मनफी जोन में है टेली इससे पहले, लेकिन एक ज़बरदस्त रैली जो है वो ऑलरेडी टेली के अंदर जो है वो हम मार्केट के अंदर जो है वो देख चुके हैं, जिससे डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने लो लेवल्स के ऊपर जो है इस स्टॉक के अंदर अपनी बाइंग पोजीशन जो है वो ली होगी तो वो डेफिनेटली इस वक्त एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर इस स्टॉक में जो है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर बनाते हुए नज़र आ रहे होंगे। अगेन इसके बाद स्टॉक की अगर हम बात करें गनी ग्रुप का स्टॉक है GGL। डेफिनेटली गनी ग्रुप के जो कुछ स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो पिछले कई सेशन से जो है वो हमें लाइमलाइट में नज़र आए, इन्वेस्टर्स के रडार पे रहे। तकरीबन दोनों जो स्टॉक्स हैं GGL और GGL इन्होंने एक मैसिव रैली ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए दे चुके हैं मार्केट के अंदर। अभी अगर हम बात करें GGL की तो इस वक्त जो GGL है वो इस वक्त 56 पैसे आज माइनस है, जबकि जो बायर सेलर है ₹48 बायर, जबकि
10 पैसे पे डबल जीएल के अंदर इस वक्त मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त अब तक जो वॉल्यूम लग चुका है डबल जीएल के अंदर वो है 2.75 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 48 रुपये 51 पैसे का आज का डबल जीएल का हाई है, जबकि 47 रुपये 55 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ जो है डबल जीएल का आज का रहा वो था 48 रुपये 41 पैसे पे। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें, यूनिटी ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बल्कि रिटेल फेवरेट भी है। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन स्टॉक, अच्छा वॉल्यूम ऑन एवरेज अगर हम देखें इस स्टॉक के अंदर भी हमें जो है देखने को मिलता है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी 2.1 मिलियन शेयर्स तक का ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर जो है वो काम हो चुका है, और ये स्टॉक भी काफ़ी हद तक जो है वो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा जो है नफ़ा अब तक दे चुका है। इसकी अगर हम बात करें तो वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस स्टॉक में भी अपने लो रेट्स के ऊपर जो है वो पोजीशन ली होगी तो वो भी डेफिनेटली इस वक्त एक अच्छे खासे गेन के ऊपर जो है वो इस वक्त बैठे हुए होंगे। एक डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस यूनिटी के अंदर भी हम देख चुके हैं, और उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल वो भी बहुत बेहतर रही, और उसकी डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन जो है वो उसके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें नज़र आ रही है कि जिस परसेंटेज से जो है कंपनी की जो टॉप लाइन है जो सेल्स है उसमें ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, जिस तरीके से बॉटम लाइन के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, और जिस एग्रेसिवली जो है जिस तरीके से कंपनी जो है वो काम कर रही है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, डिफरेंट जो रेवेन्यूज़ की रिसोर्सेज हैं उनको ऐड करने के ऊपर जो है वो एग्रेसिवली हमने देखा कि कंपनी जो है वो काम कर रही है। कुछ एक्विजिशंस भी कंपनी ने की हैं, यही वो कुछ जो इवेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है कंपनी की स्टॉक प्राइस के अंदर भी जो है वो हमें मैसिव जंप जो है वो अब तक देखने को मिला है। इवन अब भी इन रेट्स पे भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो पॉजिटिव नज़र आते हैं। यही वजह कि आज भी टॉप 20 के अंदर ये स्टॉक जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त बायर सेलर की अगर हम बात करें यूनिटी के अंदर तो 45 रुपये 20 पैसे बायर, 45 रुपये 30 पैसे पे सेलर मार्केट के अंदर मौजूद है, जबकि ये स्टॉक 53 पैसे इस वक्त माइनस है। हाई लो की अगर हम बात करें यूनिटी की तो 45 रुपये 88 पैसे का हाई, जबकि 45 रुपये का इसका आज का लो है। जबकि आज के ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ यूनिटी में जो हुआ वो हुआ 45 रुपये 45 पैसे पे। जबकि अगले स्टॉक की अगर हम बात करें जो कि 19वें नंबर पे है टॉप 20 के अंदर, वो है कैपको। कैपको की अगर हम बात करें तो 34 पैसे ये स्टॉक अभी प्लस नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। जबकि बायर सेलर्स की अगर हम बात करें तो बायर जो है वो है 46 रुपये 15 पैसे पे बायर है, जबकि 46 रुपये 18 पैसे पे इस वक्त कैपको के अंदर मार्केट में सेलर जो है वो मौजूद है। टोटल वॉल्यूम 1.83 मिलियन शेयर्स तक का जो है अब तक इस स्टॉक में ऑलरेडी जो है वो लग चुका है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 46 रुपये 25 पैसे का हाई, जबकि 45 रुपये 75 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि जो ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ कैपको के अंदर आज वो हुआ 46 रुपये के रेट पे। जबकि 20th स्टॉक जो है अगर हम देखें वो है GHNL, कैप के ऊपर है इस वक्त, अपर कैप लगा हुआ है इस स्टॉक पे 121 रुपये 65 पैसे पे 2,24,100 शेयर का जो है इस स्टॉक में बायर इस वक्त अपर कैप पे मौजूद है। 8 रुपये 48 पैसे का आज का इसका इजाफा है सेशन में। जबकि टोटल वॉल्यूम जो है वो 3.99 मिलियन शेयर्स का जो है वो इसमें हुआ है आज। जबकि हाई लो डेफिनेटली जो अपर कैप है वही आज का इसका हाई है, यानी कि 121 रुपये 65 पैसे। जबकि लो की अगर हम बात करें तो वो है 111 रुपये 45 पैसे पे। डेफिनेटली जिस तरह ऑटो सेक्टर के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं ड्यूटीज़ के हवाले से, तो इससे जो व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो भी जो है हमने देखा कि लाइमलाइट में रही बजट से पहले, और बजट अनाउंसमेंट के कुछ सेशन के बाद भी हमने देखा कि वो स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे। जबकि ट्रक्स की अगर हम बात करें, ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, बसेस बनाने वाली कंपनीज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह GHNL है, GHNI है, हिनो है, ये स्टॉक्स भी पिछले कुछ सेशन से हमें लाइमलाइट में जो है वो नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के रडार में नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि जिस तेज़ी से CPEC फ़ेज़ 2 के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिवाइव हो रही हैं, जिस तरीके से जो ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, तो उससे डेफिनेटली जो सेल्स हैं अगर हम बात करें ट्रक्स की, तो वो भी हमें आइंदा आने वाले वक्त में बढ़ते हुए नज़र आ सकती हैं। ग़ालिबन यही वजह है कि वो स्टॉक्स, वो कंपनीज़
जो कि ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनके स्टॉक्स पिछले कई सेशन से जो है वो हमें लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। गालिबन यही वजह है कि आज भी जो टॉप 20th की अगर हम बात करें, जो 20वें नंबर पे आज स्टॉक रहा है वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो GHNL है, और अब टोटल तकरीबन 4 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है और अपर लॉक पे इस वक्त मौजूद है। नाजरीन, ये तो थे आज के वो स्टॉक्स, टॉप 20 स्टॉक्स वॉल्यूम वाइज जो कि आज जगह बनाने में कामयाब रहे, एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं आज के इस ट्रेडिंग सेशन में। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स वाइज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आज ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिस पे इन्वेस्टर्स का जो है वो ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में। आपको लेके चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से टॉप 20 ऐसे 10 सेक्टर्स हैं कि जो कि आज के इस सेशन में ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले टॉप 10 के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो टॉप के अंदर मौजूद है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है, जिसमें तकरीबन इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 38 मिलियन शेयर से ऊपर तक का इस सेक्टर में काम हो चुका है। जबकि दूसरे नंबर पे जो एक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें टोटल काम जो है अब तक 33.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो हो चुका है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में। जबकि तीसरे नंबर पे जो आज एक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। उसके अंदर वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त वॉल्यूम तकरीबन 14.6 मिलियन से तक का जो है वो इसमें लग चुका है। जबकि चौथे नंबर पे जो मोस्ट एक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में वो है टेक्सटाइल स्पिनिंग, उसमें 13.9 मिलियन शेयर्स तक का जो वो आज काम हो चुका है। जबकि पाँचवें नंबर पे जो एक्टिव सेक्टर है आज उसकी अगर हम बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। डेफिनेटली इस पे अभी हमने बात की थी कि जो बजट के अंदर जो बेनिफिट्स दिए गए हैं कंपनीज़ को, ख़ास तौर पे वो कंपनीज़ जो कि 1000 सीसी तक की जो व्हीकल्स हैं उनकी जो असेंबलिंग करती हैं, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं इस बजट में। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक इस वक्त लैंडस्केप है मुल्क के अंदर, जिस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हद तक कम रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% पे बरकरार रखे हुए हैं स्टेट बैंक ने, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं व्हीकल्स के वो बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाते हुए जो कार्स हैं उनको फाइनेंस के ऊपर जो है वो बैंक से परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी जो रिफ्लेक्शन है वो जिस तरीके से हमें नज़र आ रही है व्हीकल्स की बढ़ती हुई सेल्स में, तो डेफिनेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनकी सेल्स में इजाफा हो रहा है, तो डेफिनेटली उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आएगा। और रिसेंटली हमने जो परफॉर्मेंस देखी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर की अगर हम देखें तो उसमें कंपनीज़ ने अच्छे प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज़ किए। और अब क्योंकि डेफिनेटली हम इस वक्त अगर हम देखें तो अनाउंसमेंट का सीज़न भी मार्केट के अंदर जो है वो ऑलरेडी अब स्टार्ट हो चुका है। जो कंपनीज़ की जो अनाउंसमेंट आना शुरू हो जाएंगी, जो ख़ासतौर पर मेजर कंपनीज़ की, तो उस वक्त हम देखेंगे उन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है नज़र आएगा, और डेफिनेटली वॉलेटिलिटी भी हमें उन स्टॉक्स में बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। तो ये तो था पांचवा सेक्टर जो कि आज बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में। छठे सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट स्टॉक्स हैं, मिसलेनियस स्टॉक्स हैं जो कि 11.8 मिलियन शेयर्स तक के साथ जिसमें काम हो चुका है। जबकि उसके बाद रिफाइनरीज, उसके बाद फूड सेक्टर, और उसके बाद 9वें नंबर पे जो सेक्टर एक्टिव आज नज़र आ रहा है वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक वो सेक्टर है जो अब तक इस पूरी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने में फ़िलहाल अब तक नज़र नहीं आया। अगर हम देखें जिस तरीके से ख़ास तौर पे सिक्लिकल सेक्टर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसी तरीके से कुछ फूड की कंपनीज़ ने, टेक्नोलॉजी सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर रही है इस पूरी मार्केट की रिकवरी में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और ईएनपी सेक्टर वो दो सेक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस गालिबन अब तक जो है मार्केट के अंदर ड्यू समझी जा रही है एक्सपर्ट्स की जानिब से। आज भी देखें तो काफ़ी अगर हम स्टॉक्स की अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं या ईएनपी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर अब भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के
के मुताबिक जो है प्राइस के अंदर जो है वो अपसाइड नज़र आता है। 20th की अगर हम जो टॉप 10 की अगर हम बात कर रहे थे, जो 10वें नंबर पे जो मोस्ट एक्टिव सेक्टर आज नज़र आ रहा है वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7.5 मिलियन शेयर्स तक का जो इस सेक्टर में अब तक काम हो चुका है। ओवरऑल आज वैसे वॉल्यूम के अंदर अब तक की अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आज ज़्यादा बेहतर नहीं है। पिछले कई सेशन से हमने पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी हद तक जो है वो श्रिंक हो चुके हैं मार्केट के अंदर। इससे पहले हमने देखा था कि मार्केट के अंदर हाईएस्ट एवर वॉल्यूम भी हमने मार्केट के अंदर लगते हुए देखे और इवन स्टॉक्स के अंदर भी मैसिव वॉल्यूम जो है हमने मार्केट के अंदर आते हुए देखे। लेकिन अब पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ग़ालिबन जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो गायब हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं। आज भी मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा वॉल्यूम जो है मार्केट में नज़र नहीं आ रहे। अब सीमेंट सेक्टर की जैसे ही हमने बात की कि 10वें नंबर पे एक्टिव सेक्टर के तौर पे आज सामने आया है। ये वो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें जो जिसको ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया है। ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि जो पहली लहर थी कोविड-19 की, उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स दिए, इंसेंटिव्स जो है इस पूरे सेक्टर के लिए जो है वो अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अब हम जो है नज़र आ रही है। जिस तरीके से सीमेंट के जो डिस्पैचेस है, लोकल जो कंजम्पशन है सीमेंट की, उसमें जिस तरीके से मैसिव तौर पर जब वो इजाफा सामने आया है, इसी के साथ साथ जो और डिफरेंट अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं इस सेक्टर के साथ, यानी कि जैसा कि स्टील की अगर हम बात करें, रीबार्स की अगर हम बात करें तो उनकी सेल्स में भी जो है वो ज़बरदस्त इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। यही वजह कि ये वो जो कंपनीज़ जो कि रीबार्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी अपनी जो बढ़ती हुई रॉ मटेरियल की प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो एंड कंज्यूमर पे पास ऑन करना शुरू किया। रिसेंटली भी हमने देखा कि जो रीबार्स की जो प्राइसेस थी उसमें इजाफा किया गया तकरीबन 5,000 रुपये पर टन तक का, और इस इजाफे के बाद जो रीबार्स की जो प्राइसेस थी इवन 1.5 लाख पर टन के हिसाब से जो है वो उससे भी तजावुज़ करते हुए नज़र आई। तो ये वो कुछ बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में जो है वो हमें ज़बरदस्त रैली भी जो है वो नज़र आई। तो अब हमने डिस्कस किया आपके साथ जो आज मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स जो हैं पूरे आज के इस ट्रेडिंग सेशन में अब तक। इससे पहले हमने टॉप 20 स्टॉक्स की बात की, अब हमने बात की टॉप 10 सेक्टर्स की। मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी आज खबरें रही हैं इकोनॉमिक या सेक्टर या पॉलिटिकल न्यूज़ जिनका बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो है कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आज की अब तक की मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मैक्रो डेवलपमेंट है जो कि काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन पे कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट को, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट के ऊपर जो है वो कुछ प्रेशर आगे आइंदा आने वाले टाइम में जो है वो बढ़ सकता है। फ़िलहाल उसको जो सपोर्ट है वो मिलती रही है बढ़ती हुई रेमिटेंसेस से, जो कि ऑलरेडी बहुत मैसिव ग्रोथ जो है वो इस पूरे फिस्कल ईयर के अंदर अगर हम देखें रेमिटेंसेस के अंदर जो है हम देख चुके हैं। अब मज़ीद ग्रोथ अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी क्या इंसेंटिव्स जो है वो देती है जिसके ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है वो मज़ीद प्रॉपर चैनल के ज़रिए जो है वो पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल करते हैं कि जिससे रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो मज़ीद इजाफा हो। और इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है रेमिटेंसेस की ग्रोथ का मेंटेन रहना, ताकि इस वक्त जब हम इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देख रहे हैं इंपोर्ट्स के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ है वो होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन डेफिनेटली एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर एक्सपेंशन जो है वो बहुत तेज़ी से होते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को रेमिटेंसेस के ऊपर जो है डेफिनेटली फोकस रखना पड़ेगा, लेकिन और एवेन्यूज़ जो है उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा ताकि जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं उनको जो है वो बेहतर जिस तरीके से अब तक हैं बेहतर तरीके से ही रखा जाए, बजाय इसके कि जो माजी में हमने देखा कि जो ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पीक पे पहुंचती थी तो हमने देखा कि करंट अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट उसमें बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से जो हमारे जो रिज़र्व्स है कंट्री के वो बहुत तेज़ी से फिर डिप्लीट होना शुरू होते हैं, और उसकी वजह से फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत कारी जो है वो ज़रूर लगती है। तो ये वो आज की मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खबरें हैं कि रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का फोकस है। यही वजह है कि लॉयल्टी प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट जो है कुछ काम करते हुए नज़र आ रही है।
यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव्स कुछ दिए जा सकते हैं ताकि मज़ीद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल करें, जिससे जो रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो मज़ीद ग्रोथ हम देख सकें। यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ुद इस चीज़ के ऊपर जो वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द जो है अनकरीब नेशनल रेमिटेंसेस लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेगी, और इस प्रोग्राम के तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो है कुछ इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे, जिससे डेफिनेटली जो प्रॉपर चैनल के ज़रिए जो पैसा है वो पाकिस्तान मुंतकिल हो सकेगा। इसको काफ़ी हद तक जो है ओवरसीज़ को इस हवाले से, इस गवर्नमेंट के इस स्टेप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। अगली अगर हम ख़बर देखें सीमेंट सेल्स के हवाले से, अभी हमने बात की थी, तो फिस्कल ईयर 21 के अंदर एक मैसिव जंप जो है वो लोकल कंजम्पशन के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो नज़र आया है। तकरीबन 20% के इजाफे के साथ जो है वो फिस्कल ईयर 21 के अंदर जो है वो लोकल जो सेल्स हैं सीमेंट की, उसमें जो है वो इस फिस्कल ईयर 21 के अंदर जो वो इजाफा देखा गया है। जबकि ओवरऑल टोटल सेल्स की अगर हम बात करें सीमेंट की, तो उसमें भी तकरीबन 20% तक का जो वो इजाफा देखा गया है। फिस्कल ईयर 21 के अंदर जो टोटल डिस्पैचेज का ऑफ टेक रहा सीमेंट का लोकली, वो 48.12 मिलियन टन रहा, जबकि जो टोटल खपत रही सीमेंट की लोकल प्लस एक्सपोर्ट, वो रही तकरीबन 57.43 मिलियन टन तक की। यानी कि ना सिर्फ लोकल फ्रंट पे जो है सीमेंट सेक्टर के जो सेल्स हैं उसमें इजाफा नज़र आ रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट के अंदर भी कुछ डिसेंट ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। और ओवरऑल जो टोटल सेल्स हैं उसमें तकरीबन डबल डिजिट यानी कि 20% तक का जो वो इजाफा फिस्कल ईयर 21 में जो है वो नज़र आया है। आगे भी उम्मीदें पॉजिटिव हैं। जिस तरीके से इस वक्त बूम नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्शन बूम नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में, डेफिनेटली उससे उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमें नज़र आएगी बढ़ती हुई लोकल सीमेंट की सेल्स में। ना सिर्फ सीमेंट की सेल्स बल्कि स्टील रीबास की सेल्स में भी हमें बहुत तेज़ी से जो वो इजाफा होते हुए नज़र आएगा। अगर इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है और जिस तरीके से PSDP की जो स्पेंडिंग है उसमें इजाफा अब नज़र आ रहा है, अब क्योंकि डेफिनेटली अब गवर्नमेंट भी, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट जो है अब कंसीडर कर रही है अपने इस आखिरी के जो साल हैं उनको एज अ कि अब यहाँ से गवर्नमेंट जो अपने आप को इलेक्शन के लिए जो है वो पोजीशन करेगी। अब डेफिनेटली यहाँ से उम्मीदें यही हैं कि जो गवर्नमेंट जो PSDP की जो स्पेंडिंग है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, और उसकी वजह से भी हम जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क भर में, माशी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी आते हुए देख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है ख़ास तौर पे होम अप्लाइंसेस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यानी कि पेल की अगर हम बात करें वेव की, उनके लिए पॉजिटिव ख़बर ये है कि जो ड्यूटी है इंपोर्ट्स के ऊपर, जो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट किया जाता है, सर्टन रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट किया जाता है इन सेक्टर्स के हवाले से, ताकि जो होम अप्लाइंसेस की जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको किया जाए, उसके ऊपर जो ड्यूटी है उसको एग्जेम्प्ट किया है। तो डेफिनेटली इससे कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपनीज़ की जो कॉस्ट है ड्यूटीज़ के मन में, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी जो है हम देख सकते हैं। और ऑलरेडी होम अप्लाइंसेस की सेल्स भी बहुत जो है वो पॉजिटिव मुल्क भर में नज़र आ रही हैं। उसमें भी काफ़ी हद तक जो वज़ाहिर जो वजह नज़र आती है उसमें कुछ जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं मुल्क में उसमें बहुत बेहतरी नज़र आई है। और साथ साथ जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है मुल्क भर में वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने नीचे हैं। तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर्स जो कि फाइनेंस के ऊपर, लीज़ के ऊपर जो है वो होम अप्लाइंसेस जो है वो किस्तों के ऊपर बाय करते हैं, उससे भी उनको जो वो काफ़ी हद तक जो वो इंकरेजमेंट मिल रही है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आई है, उसकी पूरी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें जो इम्प्रूव्ड जो नंबर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के उसके अंदर जो वो क्लियरली नज़र आ रही है, और उसकी रिफ्लेक्शन बढ़ती हुई स्टॉक की प्राइसेस के अंदर भी जो है वो अब तक देखी जा सकती है। मार्केट के हवाले से बात की, कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरों की बात की। आज हमने इंटरनेशनल मार्केट पे भी आज थोड़ी नज़र जो है वो डालते चलें। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था US मार्केट का फ्राइडे का, वो बेहतर रहा। तकरीबन अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 150 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,786 की सतह पे फ्राइडे का सेशन जो है वो क्लोज़ हुआ, जबकि नेस्डेक जो है 14,639 की सतह पे जो वो क्लोज़ हुआ 116 पॉइंट के इजाफे के साथ। आज खुलने वाली एशियन मार्केट्स हमें कुछ जो है वो मिला जुला रुझान देते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ मार्केट जो हैं वो मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि कुछ मार्केट जो है इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। ये तो था आज तक के लिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल,
तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।